लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनके ऑर्डर्स को फाइंड करना है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो लिहाजा हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज एंड N कॉलम्स, देन M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M बाय N। यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स M है, उसके पास M नंबर ऑफ रोज हैं और N नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? M बाय N होगा। यानी कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया हो, आपने उसका ऑर्डर फाइंड करना हो, तो आपने फर्स्टली क्या करना है, उसके नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेना है, देन आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है। तो आपके पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। लिहाजा अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और इनके इन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को फाइंड करते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। आपने फर्स्टली क्या करना है, इसके नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेना है। इसमें देखें रोज कितनी है, ये R1 है, ये R2 है। कॉलम्स कितने हैं इसमें, ये कॉलम 1 है, फर्स्ट कॉलम है, और ये हमारे पास है सेकंड कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी हमारे पास 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बाय 2। यानी हमारे पास ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, 2 बाय 2 के। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स बी, किसकी इक्वल है वो, 2 0 3 5। इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें रोज की तादाद देखें कितनी है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो इसमें रोज की तादाद कितनी है, 2। कॉलम्स की तादाद कितनी है, वो भी हमारे पास 2 है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, 2 बाय 2 के। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स सी। इसमें रोज को काउंट करें, वो कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, 1 के। कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हैं, 2 के। दैट्स मीन नंबर ऑफ रोज is equal to 1, number of columns is equal to 2 columns है हमारे पास 2। that means order of C is equal to number of rows फर्स्ट पे आता है 1 by 2, mean number of rows by number of columns। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स बी है। इसमें रोज को काउंट करें कितनी है, 1 2 3 3 रोज हैं, इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, कॉलम क्या है, जस्ट एक ही है। नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, जस्ट 1 है। दैट इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 बाय 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स ई। इसमें आपने नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है, कितनी है हमारे पास रोज, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, और ये हमारे पास थर्ड रो है। और इसमें कॉलम्स देखिए कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 2। दैट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ ई is equal to number of rows 3 by 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स एफ। इसमें देखें रोज कितनी है हमारे पास, एक ही रो है और एक ही हमारे पास कॉलम है, यानी सिंगल रो और सिंगल कॉलम है। तो दैट्स मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ एफ हमारे पास किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 बाय 1। यानी ये हमारे पास 1 बाय 1 का एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स जी है। इसमें रोज काउंट करें कितनी है, 3 हमारे पास रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। दैट्स मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल होगा,
ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3/3। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स एच है स्टूडेंट्स। इसका मैट्रिक्स आपने खुद फाइंड करना है और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनमें से बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तब ए और बी आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इफ एंड ओनली का मतलब है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। स्टूडेंट्स अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं। अगर मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है कि ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, ई, यानी ए की कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स में एंट्री क्या होगी, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेकंड मैट्रिक्स में क्या होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वही वाली एंट्री होगी। यानी ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ई होगी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, एफ होगी, सी के जी होगी और डी के एच होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ए है तो इसके यहाँ पे इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ई होगी वो भी ए ही होनी चाहिए। अगर वो ए नहीं है तो इसका मतलब है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। यानी दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, तब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस देखें, इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इक्वल मैट्रिसेस की समझ आ गई होगी। यानी आपने क्या चेक करना है, आपने कोई से भी दो मैट्रिसेस को चेक करना हो कि वो इक्वल है या नहीं है, तो फर्स्टली आपने उसके नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है, यानी उनका ऑर्डर चेक करना है। उसके बाद आपने उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करना है क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इसका मतलब है वो दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मैट्रिसेस हमारे पास दिए गए हैं, हमने इनमें से चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, यानी कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स से हम स्टार्ट लेते हैं। ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास 1/1, यानी ए के पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब हमने ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसका ऑर्डर क्या हो 1/1 हो। तो बी का ऑर्डर भी हमारे पास 1/1 नहीं है। सी का देखें स्टूडेंट्स, सी में हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, एक एंट्री है। 5 - 2 किसकी इक्वल होता है, 3 की इक्वल होता है। ये हमारे पास दो एंट्रीज नहीं है बल्कि ये हमारे पास एक सिंगल एंट्री है। इसका ऑर्डर भी क्या है हमारे पास 1/1 है। अब देखें इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम हो गया। अब हमने चेक करना है क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं है। यहाँ पे देखें इसकी एंट्री क्या है 3। अब सी में देखें इसके 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास कौन सी है 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3, यानी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ ए और सी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। यानी हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि इन मैट्रिसेस में ए और सी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब और कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर क्या हो 1/1 हो, तो इसलिए हमने उनको चेक नहीं करना। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स बी की तरफ आते हैं। बी में हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज हैं, एक रो है, इसमें 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 1×2, यानी 1/1 का ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने ऐसे मैट्रिसेस फाइंड करने हैं जिनका ऑर्डर क्या हो 1/2 हो। सी का ऑर्डर 1/1 है। डी का देखें, डी का हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास 1/2 है, यानी हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है 1/2 है। अब हमने दूसरे और मैट्रिसेस चेक करने हैं क्या किसी और का ऑर्डर है 1/2। इसका तो 2/2 है, ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है। अब आई की तरफ देखें, आई का ऑर्डर क्या है हमारे पास 1/2 है, यानी हमारे पास 3 ऐसे मैट्रिसेस आ गए हैं जिनका ऑर्डर क्या है 1/2 है। अब हमने चेक करना है क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं है। बी और डी की तरफ देखें, इसका ऑर्डर भी 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। अब चेक करना है क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं है।
इसकी पहली एंट्री क्या है 3। अब यहाँ पे देखें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे क्या है 5। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दैट B इज नॉट इक्वल टू D। अब हमने B और I को चेक करना है, क्या B और I आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अब देखें इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरफ देखना है आपने। इसकी पहली एंट्री क्या है 3, तो यहाँ पे I की पहली एंट्री देखें वो क्या है, वो भी हमारे पास 3 है। इसकी सेकंड एंट्री देखें वो क्या है 5। अब यहाँ पे देखें 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5, यानी इसकी सेकंड एंट्री भी हमारे पास क्या हो गई 5। इसका मतलब है ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, दैट मीन्स दैट B इज इक्वल टू I, यानी हमारे पास A C के इक्वल है, B I के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स E की तरफ आते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2। अब ऐसे मैट्रिसेस हम फाइंड करते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो 2/2 हो। तो E का ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 नहीं है, इसका भी नहीं है। अब यहाँ पे H की तरफ देखें, H का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2। J का ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, J का ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 2/2, यानी हमारे पास 3 मैट्रिसेस ऐसे मिल गए हमें जिनका ऑर्डर क्या है 2/2 है। अब हमने चेक करना है क्या इन मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं है। E की पहली एंट्री क्या है 4, यहाँ पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री देखें यहाँ पे भी 4 है। अब J की तरफ देखें 2 + 2 किसकी इक्वल है 4 की इक्वल है, यानी ये तीनों पहली एंट्रीज जो हैं वो क्या हो गई इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे देखें 0 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी 0 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 - 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये दूसरी एंट्रीज भी हमारे पास इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट देखें 6, यहाँ पे भी 6 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग H मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे भी एंट्री 6 है, और J में भी हमारे पास इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 6 है। 2 + 4 किसके इक्वल होता है 6 के, यानी कि हमारे पास ये एंट्रीज भी आपस में इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग H मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे 2 है, और J में भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कौन सी एंट्री है 2 एंट्री है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स के इन तीनों मैट्रिसेस की ऑल एंट्रीज क्या हो गई इक्वल हो गई, इनके ऑर्डर्स भी सेम है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, दैट मीन्स दैट E H and J आर इक्वल। E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J, यानी हमारे पास E H और J आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट हम F मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। F का ऑर्डर हमारे पास कितने हैं 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। कितना ऑर्डर है इसका 2 × 1। अब हमने ऐसे मैट्रिसेस फाइंड करने हैं जिनका ऑर्डर क्या हो 2/1 हो। G की तरफ देखें 3 - 1 किसके इक्वल होता है 2 के, 3 + 3 किसके इक्वल होता है 6 के। इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। 2 × 1 इसका ऑर्डर है। अब हमें चेक करना है इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। अब F की पहली एंट्री क्या है 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखें 3 - 1 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है इनकी पहली एंट्रीज भी सेम हो गई। अब दूसरी एंट्री यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखें 3 + 3 किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, इसका मतलब है इनकी दूसरी एंट्रीज भी क्या हो गई इक्वल हो गई। इसका मतलब है F और G आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी हमारे पास इन मैट्रिसेस में F और G आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। सो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि A और C आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं, B और I आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं, E H and J आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं, एंड F and G आर इक्वल मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C and D which satisfy the matrix equation this। यानी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है, हमने इसको यूज करते हुए A B C और D की वैल्यूज को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं आपस में इक्वल हैं, और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है उनका ऑर्डर दोनों का सेम होता है और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी हमारे पास 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास एक 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। यानी हमारे पास A + C है वो किसके इक्वल है 0 के, A + 2 भी किसके इक्वल है -7 के, C - 1 किसके इक्वल है 3 के, 4D - 6 किसके इक्वल है 2D के। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने इक्वेशंस बना लेनी है, इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने A B C और D की वैल्यूज को फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस these two matrices
are equal, so their corresponding entries are also equal. स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे इक्वेशंस बना लेनी है। हम पहले ना सिंगल वेरिएबल्स की इक्वेशंस को राइट कर लेते हैं। c-1 हमारे पास किसकी इक्वल है, 3k। c-1 किसकी इक्वल है, 3k। 4d-6 किसकी इक्वल है, 2dk। 4d-6 किसकी इक्वल है, 2dk। a प्लस c किसकी इक्वल है, 0k। और a प्लस 2b किसकी इक्वल है, -7k। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में देखें, हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। c-1 इज इक्वल टू 3 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 या -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई। अब यहाँ पे देखें सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पे भी एक सिंगल वेरिएबल d है, यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। 4d - 2d इज इक्वल टू -6 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +6। तो 4d - 2d किसकी इक्वल है, 2d के, विच इज इक्वल टू 6। d इज इक्वल टू 6/2। दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 3, यानी d की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे देखें a प्लस c इज इक्वल टू 0 है। हम अगर यहाँ पे c की वैल्यू 4 पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो पुट करते हैं, पुट c इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -4, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4। फोर्थ इक्वेशन में देखें, a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, -4 है। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू -4 पुट करें तो हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे a की वैल्यू -4 पुट करते हैं। पुट a इज इक्वल टू -4। दिस इम्प्लाइज दैट -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b is equal to -7 plus 4 which is equal to -3. This implies that b की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, -3/2। यानी हमने a, b और c, d की वैल्यूज को फाइंड करना था, तो हमने इन इक्वेशंस को यूज करते हुए अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज फाइंड कर ली। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 1.1 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।